आपके साथ हो। हमारे खुदावंद की इंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसका 6 बाब 30 ता 35 आयत। उस वक्त यहूदियों ने यीशु से कहा, तू कौन सा करिश्मा दिखाता है ताकि हम देखकर तुझ पर ईमान लाएं? तू क्या करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनाचे लिखा है उसने उन्हें खाने को आसमान से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने को आसमान से रोटी दी। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी तुम्हें आसमान से ना दी, बल्कि मेरा बाप आज तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरी है और दुनिया को ज़िंदगी बख्शती है। तब उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हमको हमेशा ये रोटी दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो हर किस भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है कभी प्यासा ना होगा। अंजीर मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, पाशका के तीसरे हफ्ते की मंगल की इबादत में शामिल हैं और आज की तिलावत हमें दावत देती हैं कि हम मसीह खुदावंद पर पुख्ता ईमान रखें और हमेशा आजमाइशों में भी साबित कदम रहें, अपनी ज़िंदगी से ईमान की गवाही दें और हक और सच के लिए हमेशा मजबूत रहें। आज की पहली तिलावत में जो रसूलों के अमाल से ली गई, इसमें स्तिफानस का जिक्र किया गया, जिसे अदालत आलिया में बुज़ुर्गों के सामने पेश किया गया और जो उन 7 शमाइशों में से एक था। 2 शमाइश चुने गए ताकि वो ज़रूरतमंद और बेमुओं की मदद कर सकें और खुराक की अच्छी तकसीम कर सकें। उनमें से एक जो दानिशमंद, रूह से मामूर और ईमान में मजबूत था। मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जुटने के बाद ये पूरे ईमान के साथ ज़िंदा यीशु की गवाही देता रहा और इसकी ज़िंदगी से बहुत से मौजे हुए, लोगों का ईमान मजबूत हुआ, वो खुदा के करीब आए और मसीह खुदावंद की पैरवी करना शुरू की। जब बुज़ुर्गों ने, फ़कीयों फरीसियों ये देखा तो इन्होंने बहुत सी रुकावटें पैदा करने की कोशिश की, मुश्किलातें पैदा करने की कोशिश की और इसे अदालत आलिया में पेश किया गया। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस पर इल्ज़ामात लगाए गए कि इसने मूसा और खुदा के ख़िलाफ़ बातें कही हैं। इसकी वजह से बहुत सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, मगर ये हमेशा ईमान में वफादार रहा। आखिरकार इसे संसार किया गया, शहर से बाहर पत्थरों से मार दिया गया और ऐसी हालत में भी इसने खुदा से अपने दुश्मनों के लिए माफ़ी मांगी। क्या खुदा इन्हें माफ़ कर, इनका गुनाह इनके सिर में ना लगा। आज हम इसकी ज़िंदगी सीखते हैं कि इसकी ज़िंदगी जो है, इसकी कुर्बानी हमें सिखाती है वफ़ादारी, इसका ईमान हमें सिखाता है साबित कदमी, कि इसने अपनी कुर्बानी दी है, अपने आप को कुर्बान कर दिया है और हमेशा मसीह को पुकारा है, हमेशा अपनी ज़िंदगी से गवाही दी है
और दूसरों के लिए रोशनी और चिराग बना है। इवन कि अपने दुश्मनों को भी इसने माफ़ करने का हमें सबक दिया है कि जिन्होंने इसे संसार किया, जिन्होंने इसे मार दिया, क्या बाप इनको माफ़ कर, को माफ़ कर। और ये पाश के याम हैं, ज़िंदगी के याम हैं। और आज की तिलावत हमें सिखाती है कि हम भी हमेशा कुर्बानी के लिए तैयार रहें, हमेशा दूसरों की रहनुमाई करने के लिए, और हमेशा ईमान में मजबूत रहें और जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाते रहें। इसे ये जिम्मेदारी दी गई कि उस वक्त जो गरीब लोग थे, ज़रूरतमंद लोग थे, बेवाएँ थीं, 7 लोग चुने गए ताकि उनके दरमियान में खुराक अच्छे तरीके से तकसीम हो सके, उनकी रहनुमाई की जा सके, की मदद की जा सके। और ये अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाता रहा और इसके साथ साथ खुदा का कलाम सुनाता रहा और लोग ईमान में मजबूत रहें। इस खिदमत में बहुत सी रुकावटें आईं, मगर ये साबित कदम रहा जान देने तक। इवन के इसने अपने दुश्मनों के लिए खुदा से रहम मांगा, माफ़ी मांगी। आज की पाक इंजील में हम सुनते हैं कि यहूदियों ने मसीह खुदावंद से कहा कि तू कौन सा करिश्मा हमें दिखाता है कि हम जानें और तुझ पर ईमान लाएं। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बियाबान में मूसा की रहनुमाई में खुदा ने हमें मन दिया, बहुत बड़ा मौज़ा हुआ और मूसा हमारी रहनुमाई करता रहा और खुदा ने उसकी आवाज़ को सुना और आसमान से मन दिया और हमारे बाप दादा ने खाया। आज की इंजील पाक में मसीह खुदा फरमाते हैं कि वो जो करिश्मा बहुत बड़ा हुआ था, जिससे आप समझते हैं कि बहुत बड़ा मौज़ा जो मूसा के ज़रिए हुआ, हकीकत में वो रोटी जो है मेरा आसमानी बाप तुम्हें देता था। और वो रोटी जो है जब वो खाते थे, इकट्ठी करते थे, तो खुदा उनकी रहनुमाई करता रहा, कि मदद करता रहा और वो वादा किए हुए सरजमीन में पहुँचे। मगर मसीह खुदावंद उनकी रहनुमाई करते हुए कि जो रोटी मैं दूंगा वो ज़िंदगी की रोटी होगी, ज़िंदगी की रोटी होगी। आज की तिलावतें हमारी रहनुमाई करती हैं कि मसीह खुदावंद जो ज़िंदगी की रोटी है, हम पुख्ता ईमान रखें। वो हमारी फ़िक्र करता है, वो हमारी रहनुमाई करता है। और पाक यूक्रिस्ट जो है ये ज़िंदगी की रोटी है, ये रूह की ग़िज़ा है, ये हमारे ईमान को मजबूत करती और हमें साबित कदम रहने के लिए हमेशा हमारी रहनुमाई करती है। जब हम यीशु का पाक बदन लेते हैं तो हम कुव्वत पाते हैं और यीशु का पाक बदन हमें खुदा की मोहब्बत याद दिलाता है, उसकी कुर्बानी याद दिलाता है। और जब हम पाक यूक्रिस्ट को देखते हैं तो मसीह खुदावंद जिसने आपको सलीब पर कुर्बान किया है, हम गौर करते हैं कि खुदा ने अपना खून हमारे लिए बहाया है। उसने कुर्बानी दी ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पा सकें। उसने अपना पाक बदन दिया ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। और जो यीशु का पाक बदन खाता वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है। और यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब में पढ़ते हैं कि उनके साथ वादा किया गया है कि मैं उसे यौम आखिर में ज़िंदा करूँगा। जो मुझ में कायम रहते हैं मैं उनमें कायम रहूँगा और वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल करेंगे। मसीह खुदावंद वो हकीकी रोटी है जिससे हमें बरकत मिलती है, जिससे हमें रहनुमाई मिलती है और जिसमें हम खुदा की मोहब्बत में मजबूत होते हैं। हमेशा हमें पाक यूक्रिस्ट से प्यार करना है, पाक यूक्रिस्ट को अकीदत के साथ हासिल करना है। और जो ईमान के साथ हासिल करते हैं वो खुदा की रहमतों को पाते हैं, का ईमान मजबूत होता है, वो ज़िंदगी हासिल करते हैं। और मसीह खुदावंद फरमाते हैं कि जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान आता है वो कभी प्यासा ना होगा। यानी खुदा अपनी कुदरत से, अपनी मोहब्बत से हमारी भूख और प्यास को मिटाता है। हमारी भूख क्या है, हमारी प्यास क्या है, ताकि हम हमेशा खुदा से रहनुमाई पा सकें। मोहब्बत की भूख है,
रहम की भूख है और इसके साथ साथ इंसाफ की। खुदा हमारी इस भूख को ख़त्म करता है। जब हम मसीह खुदावंद को हासिल करते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में आता है और फिर हमारी ज़िंदगियां बदल जाती हैं। मसीह खुदावंद जो मोहब्बत है, जो माफ़ करता है, फिर हम में भी वो खूबियाँ आ जाती हैं प्यार करने और माफ़ करने की। आज पहली तलावत में इस्तिफान जो है वो अपने दुश्मनों को माफ़ करने के लिए दुआ करता है कि खुदा इन्हें माफ़ कर, इल्तिजा करता है। इसी तरह जब हम पाक यूकरस लेते हैं तो खुदा हमें भी ये फ़ज़ल अता करता है कि हम दुश्मनों के लिए भी दुआ कर सकें और उन्हें माफ़ कर सकें। बहुत दफ़ा मुश्किल होता है माफ़ करना, रहम करना, मगर पाक यूकरस हासिल करने से हमें वो क़ुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है, ताकि हम अपने दुश्मनों को माफ़ कर सकें, दूसरों के लिए दुआ कर सकें, दूसरों के लिए रहम मांग सकें। इसके साथ साथ पाक यूकरस से हमें ऐसी ताकत मिलती है ताकि हम खुदा के कामों को जारी रख सकें। मसीह खुदावंद ने मुर्दों में से ज़िंदा होकर अपने शागिर्दों को भेजा ताकि वो उसके मिशन को जारी रखें, उसके कामों को जारी रखें और अपनी ज़िंदगी को गवाही दें। तो हम कैसे खुदा के मिशन को जारी रख सकते हैं, उसकी मर्ज़ी को पूरा कर सकते हैं? जब हम पाक यूकरस से लेते हैं तो हमें क़ुव्वत मिलती है और फिर हम अपनी ज़िंदगी से खुदा के मिशन को जारी रखें, अपनी ज़िंदगियों से ज़िंदा यीशु की गवाही देते हैं। इसके साथ साथ ईमान में मजबूत होते हैं और खुदावंद हमारी रहनुमाई करता है। और जब पाक यूकरस लेते हैं तो इसी तरह ज़िंदा यीशु की सलामती को दूसरों के साथ बांट सकते हैं, जो उसने तोहफ़ा मुर्दों में से जी उठकर अपने शागिर्दों को दिया, सलामती का तोहफ़ा। और वही तोहफ़ा हम दूसरों में बांटते हैं ईमान के साथ, वफ़ादारी के साथ, साबित कदमी के साथ। जब पाक यूकरस हासिल करते हैं तो हमें हमेशा पाक यूकरस हासिल करना है, जो हमारी रूह की ग़िज़ा है, जिससे हमें ताकत मिलती है। बियाबान में बनी इसराइल कौम को जो मन मिला आसमान से वो खाते थे और शेर होते थे और दोबारा उस खुराक की तलाश करते थे, मगर जो यीशु का बदन लेता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है, वो कभी भूखा नहीं होता, क्योंकि यीशु उसकी ज़िंदगी में आता है और खुदावंद उसकी रहनुमाई करता है। तो हमें हमेशा खुदा के पाक कलाम से प्यार करना है, पाक यूकरस से अकीदत रखनी है और बड़े एहतराम के साथ हासिल करना है, ताकि हम हमेशा खुदा से बरकत और फ़ज़ाइल पाते रहें। इसके साथ साथ जब हम पाक यूकरस लेते हैं तो हम हमेशा जो है इससे पहले कुछ ना खाएं, क्योंकि ये हमारी रूहानी तैयारी होती है कि आज मसीह खुदावंद को मैंने हासिल करना, वो मेरी ज़िंदगी में आएगा और मेरी ज़िंदगी को बदलेगा, मेरी ज़िंदगी को जो है मेरी रहनुमाई करेगा और पाक यूकरस जो है हमें शफा अता करेगा, हमारी मदद करेगा और हम हमेशा खुदा की मोहब्बत को पहचान पाएंगे। तो हम खुदावंद से फ़ज़ल बरकत मांगें ताकि हमेशा पाक यूकरस को अकीदत के साथ लें, मसीह खुदावंद जो ज़िंदगी की रोटी है उसको हासिल करें, ताकि हमेशा की ज़िंदगी पा सकें। मसीह खुदावंद के वसीला से।